आइए आज परसेंटेज के एक नया टॉपिक जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाएं, यूनियन करके बनाएं कि कैसे करके बनाएं, उस पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल आसान है वेन डायग्राम, और सवाल एक न एक पूछे जाते हैं। जितने सवाल इसमें लिए गए हैं सब किसी न किसी ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में पूछे ही गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, किसी भी। मैं सारे क्वेश्चन बैंक से ही सवाल को आपको करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 115 आदमी कॉफ़ी पीते हैं, 110 आदमी चाय पीते हैं और 130 आदमी दूध पीते हैं। इसके अलावा 85 आदमी कॉफ़ी और दूध पीते हैं, 75 आदमी कॉफ़ी और चाय पीते हैं, 95 आदमी चाय और दूध पीते हैं और 70 आदमी तीनों चीज़ पीते हैं। तो पता कीजिए कि कितने आदमी है जो कॉफ़ी और दूध का सेवन तो करते हैं, कॉफ़ी और दूध का सेवन तो करते हैं, लेकिन चाय का सेवन नहीं करते हैं। इसमें ध्यान रखना है आपको केवल ग्राफ। सबसे पहले तो इसमें 3 टर्म दिया हुआ था। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। एक तो कॉफ़ी है, एक चाय है और एक दूध है। तो मैंने क्या किया, 3 सर्कल बना लिया। एक सर्कल कॉफ़ी के लिए, एक सर्कल चाय के लिए और एक सर्कल दूध के लिए। तीनों को तीनों के साथ मिला करके बनाया। अब कॉफ़ी 115 सवाल में दिया हुआ है, चाय 110 दिया हुआ है और दूध दिया हुआ है कितना? दूध आपको दिया हुआ है 130। दूध जो है वो सवाल में 130 दिया हुआ है, यानी कॉफ़ी 115 है, चाय 110 है, दूध 130 है। अब ध्यान रखिए 70 तीनों पीते हैं। सवाल में खुद बोला है कि 70 तीनों पीते हैं, तो जहाँ पर तीनों का सर्कल है उसमें लिख दिए 70। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर दिक्कत हो रहा है तो तीनों का मतलब क्या हुआ, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसमें जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना आप, ये वाला हिस्सा ये तीनों को कवर कर रहा है। ये हिस्सा क्या है? तीनों को कवर कर रहा है। तो वही आपको यहाँ पे देखना है। तो 70 लिख दिए, तीनों पीते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, या अब आगे समझना ध्यान से है। ये कह रहा है यहाँ पे कि 85 जो है वो कॉफ़ी और दूध पीते हैं। देखो कॉफ़ी या दूध किधर है, ये रहा कॉफ़ी, ये रहा दूध। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये पूरा वाला बॉक्स ऐसे करके जो बना हुआ है, ये एक बार दोबारा समझिए आप। ये जो दिख रहा है आपको ऐसा करके जो सिंबल दिख रहा है, ये जो है वो कॉफ़ी और दूध दोनों में आते हैं। तो कह रहा है 85 जो है कॉफ़ी और दूध दोनों पीते हैं, लेकिन उसमें से 70 तो आपने ऑलरेडी उसमें लिख दिया है। इसका मतलब जो है वो 15 आगे लिख देंगे हम, ताकि 70 15 85 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे कह रहा है वो कि 75 आदमी जो है कॉफ़ी और चाय पीते हैं। तो ये रहा कॉफ़ी, ये रहा चाय। तो इस दोनों का जो ऐसा वाला सिंबल दिख रहा है आपको, इस दोनों का जो ऐसा वाला सिंबल दिख रहा है, ये इसमें होगा कितना? 75 होगा। तो एक 70 है तो बाकी 5 होगा। उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है कि 195 आदमी चाय और कॉफ़ी पीते हैं। 95 आदमी क्या कर रहा है? चाय और कॉफ़ी, चाय और क्या है? दूध है। 95 आदमी चाय और दूध पीते हैं। तो देखिए ये जो बॉक्स ऐसा वाला दिख रहा है आपको, इसमें 95 होना चाहिए, तो 70 पहले से था तो 25 वहाँ लिख दिए। अब क्या कह रहा है? अब कहता है कितने आदमी ऐसे हैं जो कॉफ़ी और दूध का सेवन करते हैं, कॉफ़ी और दूध का, लेकिन चाय का नहीं। तो कॉफ़ी या दूध तो होना चाहिए लेकिन चाय नहीं होना चाहिए। आप ही देखिए, इसको समझिए ध्यान से। इसमें कॉफ़ी दूध तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें तो चाय वाला भी आ गया है? देखिए ऐसे करके जो गोला घुमाए हैं आप चाय के लिए, तो 70 तो चाय को भी काट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉफ़ी और दूध तो पीते हैं लेकिन चाय नहीं। तो 70 को इसमें से हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो बाकी बचेगा आपको 15, क्योंकि ये पूरा जो था वो कितने का था? 85 का था, जिसमें से 70 तो चाय में भी कवर हो गया है। तो कॉफ़ी और दूध पीने वाला, यानी कॉफ़ी दूध पीते हैं चाय नहीं, मतलब क्या है? केवल कॉफ़ी और दूध पीते हैं। तो केवल कॉफ़ी दूध कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कॉफ़ी और दूध है लेकिन चाय नहीं होना चाहिए। तो कॉफ़ी और दूध हो जाएगा आपको 15। आगे लिखा हुआ है कि निम्न वेन आरेख में 50 छात्र दिखाया गया है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण ए, बी और सी लेते हैं। ये ग्राफ फोटो बना हुआ खुद ही, ये सवाल में फ़ोटो बना के दिया हुआ था। कहता है एक सत्र में कम से कम कितने छात्र भाग लेते हैं? एक सत्र में कम से कम। देखिए ये जो 4 दिख रहा है वो तो 2 सत्र में भाग ले रहा है, ये 4 2 सत्र में, ये 5 2 सत्र में और ये 5 तो तीनों सत्र में है। कम से कम एक सत्र में कौन भाग ले रहा है? आप ही बताओ। कम से कम एक सत्र में तो ये 10 रहा, ये 12 रहा और ये 10 रहा। ये कम से कम एक में ही है, केवल ए, केवल बी या केवल सी में। तो इन्हीं को जोड़ना है।
तो क्या हो जाएगा, कम से कम एक सत्र में हो जाएगा 10, 10 + 12 हो जाएगा 32। ये बिल्कुल सिंपल था, कोई खास इसमें था नहीं। अब यहाँ बनाने वाला है 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% लोग जो है बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं और 20% लोग कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। ए तथा बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 500 है, तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया, कुल कितने लोग थे, ये आपको बताना है। यहाँ देखिए ध्यान से, 50% जो है ए वाला है, 50% ए पढ़ता है और 40% बी पढ़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दोनों कितने पढ़ते हैं तो हमको पता ही नहीं है। मान लिए हम कि दोनों पढ़ने वालों की संख्या x है। अब आप बताइए कि 50% तो ये पूरा था ना, इसमें ये तो 50% पूरा था, उसमें से x आ गया दोनों में, तो केवल जो a होगा इधर वाला, केवल a, ये कितना होगा, 50 घटे x होगा। और ये पूरा है 40%, जिसमें से x तो दोनों में है, तो केवल 40 कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, पूरे 40 में से x को घटा देंगे। तो अब ये हो गया केवल 50, सॉरी केवल a, और ये हो गया आपको केवल b। तो अब आप ही बताओ, ये कह रहा है क्या, ये शुरू में क्या बोला है, देखिए ध्यान से आप देखिए सवाल में क्या बोला, 20% लोग तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, 20% लोग कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आदमी केवल ए पढ़ता है, ये आदमी केवल बी पढ़ता है और एक्स आदमी दोनों पढ़ता है, यानी ये सब कुछ ना कुछ पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, केवल ए वाले को जोड़े, केवल बी वाले को जोड़े और एक्स वाले को जोड़े, और 20 कुछ नहीं पढ़ रहा था ये भी जोड़े, ये भी तो इंसान है ना। केवल ए पढ़ने वाला 50 आदमी, मान लो 50 घटे एक्स आदमी है, केवल बी पढ़ने वाला 40 घटे एक्स आदमी है, दोनों पढ़ने वाला एक्स आदमी है, और 20% आदमी कुछ नहीं पढ़ने वाला है। तो ये हो गया कुल आदमी, यहाँ से यहाँ तक हो गया ना कुल आदमी। अब कुल आदमी तो 100% होता है, अगर परसेंट में देखा जाए तो इसको 100 के बराबर कर दिए। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे -x + x कट गया, दोनों -x + x क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ बचा 90 घटे x और 20 जोड़ना था उसमें, बराबर 100 हो जाएगा। कुल मिला के 110 घटे x बराबर हो जाएगा 100, यानी x कितना आ गया, 10% आ गया। x 10% आ गया मतलब क्या, दोनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 10 आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो क्या किया है, दोनों पढ़ने वाले को आपने क्या मान लिया, x मान लिया है। सवाल में क्या कह रहा है कि दोनों, देखिए ध्यान से, ए तथा बी, यहाँ लिखा है साफ साफ, ए तथा बी पढ़ने वाले 500 है, यानी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले 500 है। आपको परसेंट में कितना आया, 10% आया, तो 10% बराबर 500 हो जाएगा। आपको निकालना है कुल छात्र, यानी 100%, तो 1 0 यहाँ चिपकाओ, 1 0 यहाँ चिपकाओ, यानी 100% हो जाएगा आपको 5000। उम्मीद करते हैं ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, कोई भी टॉपिक इतना भारी नहीं है, अगर आप इसको सही से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी भारी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ पहुंचाएं, ताकि हम और आपकी सेवा कर सके और अधिक से अधिक वीडियो ला सके। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हम सही डायरेक्शन में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर आगे देखते हैं। लिखा है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 है, 3500 छात्र कॉफ़ी पीता है, 2500 छात्र चाय पीता है और 2000 छात्र दोनों पीता है। ठीक है, कितने ऐसे छात्र हैं जो कुछ भी नहीं पीता है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिए। 2 डब्बा मैंने बनाया क्योंकि इसमें 2 ही है, या तो कॉफ़ी या तो चाय वाला, तो मैंने 2 बॉक्स बनाया, कॉफ़ी के लिए 3500, चाय के लिए 2500। कहता है 2000 दोनों पी रहा है, तो दोनों में दे दिए 2000। अब आप ही बताओ कि 3500 जो था वो तो था कॉफ़ी पीने वाला, जिसमें 2000 आ गया कॉफ़ी चाय दुन्नू वाला, तो मात्र 1500 होगा केवल कॉफ़ी वाला। और यहाँ केवल चाय देखिए, देखिए 2500 जो है वो तो है आपको चाय पीने वाला, जिसमें 2000 में तो कॉफ़ी पीने वाला भी आ गया है, तो केवल चाय कितना होगा, 500 होगा। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। केवल कॉफ़ी 1500, केवल चाय 500 और दोनों मिला के 2000। तो कोई नहीं पीने वाला कितना होगा, तो पूरा आदमी देखिए 1500, 2000 या 500 कुछ ना कुछ तो पी रहा है। ये बात अलग है कि 1500 खाली कॉफ़ी पी रहा है, 500 खाली चाय पी रहा है और 2000 दोनों पी रहा है, लेकिन पी तो कुछ ना कुछ जरूर रहा है। इतने आदमी कुछ ना कुछ जरूर पी रहे हैं। 1500, 2000 और 500 जो है ये कुछ ना कुछ पीते तो जरूर हैं। अब पूरा आदमी कितना था, 5000। तो कुछ भी जिसको पसंद नहीं है वो उसकी डाटा निकालना, तो क्या करेंगे, पूरे आदमी में से कुछ ना कुछ पीने वाले को घटा देंगे। यहाँ देखिए पूरा आदमी था 5000,
1500 कुछ पी रहा है, 2000 कुछ पी रहा है, 500 भी कुछ पी रहा है, तो पूरे को जोड़ जाड़ के आ गया आपको 4000। तो 5000 घटे 4000 बराबर 1000। यानी 1000 ऐसे आदमी है जो कुछ भी नहीं पीते हैं, न तो कॉफ़ी पीते हैं, न तो चाय, न तो दोनों, कुछ पीते ही नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। एक और सवाल है, 5000 आबादी वाले किसी गांव में 3200 लोग तो चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं, 1500 लोग दोनों पीते हैं, तो कितने लोग कुछ नहीं पीते हैं? पहली बात तो दोस्तों, ये जितने भी सवाल है सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने क्वेश्चन बैंक से ही सवाल उठाया है ताकि आपको एक्चुअल सवाल का प्रैक्टिस करने का मौका मिले और एक्चुअल सवाल में क्या ट्रिक लगता है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी कुछ हो पाएगा आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 डब्बा बनाया। 5000 था, कोई बात नहीं, छोड़िए। एक बनाया कॉफ़ी के लिए, एक बनाया चाय के लिए। 3200 लोग पीते हैं चाय में दे दिए 3200 लोग। कॉफ़ी पीते हैं 2500 लोग, 2500 दे दिए कॉफ़ी वाले को। 1500 लोग दोनों पीते हैं, 1500 दे दिए दोनों वाले को। अब आप हमको एक बार बताओ ध्यान से कि ये जो पूरा डब्बा है तो 2500 का है ना, कॉफ़ी पीते हैं 2500, पूरा ये गोला 2500 का है। 2500 में अगर 1500 चाय भी पीते हैं तो मात्र 1000 ऐसे आदमी होंगे जो क्या पीते होंगे, केवल और केवल कॉफ़ी पीते होंगे। यहाँ देखिए 3200 आदमी जो है ये तो कॉफ़ी चाय दोनों पीते हैं, लेकिन 3200 लोग कॉफ़ी चाय दोनों पीते हैं, जिसमें 1500 तो कॉफ़ी भी पीते हैं, तो केवल 3200 लोग तो केवल चाय पीते हैं भाई साहब। 3200 लोग केवल चाय पीते हैं, जिसमें 1500 दोनों पीते हैं। तो केवल चाय निकालना हो, केवल चाय निकालने के लिए क्या करेंगे, 3200 में से 1500 घटा देंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो गया तो एक बार दोबारा इसको देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरा गोला जो है वो कॉफ़ी वाले का है, इसमें केवल नहीं है, केवल तो बाहर से ही है जिसमें वो सटा भी ना हो। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि पूरा 2500 था, जिसमें से 1500 इधर चाय में भी आ गया है, तो मात्र 1000 होगा जो शुद्ध कॉफ़ी पीता होगा। ये पूरा 3200 है, उसमें 1500 इधर आ गया तो 1700 शुद्ध चाय पीता होगा। अब कुछ नहीं पीने वाले का क्या है, सिंपल सी बात है, 1000 केवल कॉफ़ी पीता है, 1700 केवल चाय पीता है, 1500 दोनों पीता है। यानी 1000, 1500 और 1700 कुछ ना कुछ तो ज़रूर पीता है, और पूरा आदमी 5000 है। तो 5000 में से अगर हम कुछ न कुछ पीने वाले को घटा दे तो बाकी जो बचेगा वो कुछ नहीं पीने वाले का ही बचेगा। तो कुछ नहीं पीने वाला कितना है, 5000। उसमें से क्या किया हम, 1000, 1500 और 1700 जोड़ के घटा दिए, तो पूरा जोड़ने पर कितना है, 4200 आया। तो 5000 में से घट गया 4200, बच गया 800। यानी 800 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, एक परीक्षा में 80% लोग अंग्रेजी में पास होते हैं, 85% लोग गणित में पास होते हैं, और दोनों विषय में 73% लोग पास होते हैं। तो कितने छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं? बिल्कुल सिंपल है, परीक्षा में पास फेल तो लगा ही रहता है। चलिए देखते हैं। 2 ही टॉपिक था तो मैंने क्या किया, 2 ही डब्बा बनाया, एक अंग्रेजी के लिए और एक गणित के लिए। अंग्रेजी बोला है 80%, लिख दिया 80%। गणित बोला 85%, 85 लिख दिए। दोनों में बोला 73, तो 73 दोनों में लिख दिए। अब यहाँ पे लॉजिकली समझना है, ये जो गोला आपने बनाया है ये बनाया है अंग्रेजी के लिए, पूरा अंग्रेजी के लिए। तो पूरा अंग्रेजी में 80% है, जिसमें 73 तो गणितों में घुस गया है। तो शुद्ध अंग्रेजी यानी केवल, जिसको गणित से कोई मतलब नहीं है, तो पूरे 80 में से 73 को हटा देंगे तो बचेगा 7 जो केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। 73 अंग्रेजी तो पढ़ता है लेकिन साथ साथ गणितों पढ़ता है। अब इसको देखिए, ये जो बॉक्स आपने बनाया है ये गणित के लिए, ये केवल गणित नहीं है, इसमें आपका अंग्रेजी भी घुसा हुआ है, देखिए ऐसे करके। तो गणित के लिए कितना है, टोटल 85 है। 85 में से 73 आदमी तो दोनों में घुस गया है, तो 85 में से 73 घटा दो तो 12 आदमी होगा केवल गणित। अब उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 7 आदमी केवल अंग्रेजी है, 12 आदमी केवल गणित है, और 73 आदमी दोनों है। यानी ये सब तो पास हुए हैं, ये सब तो पास हुए हैं इतने इतने %। अब आप ही बताओ कि दोनों में कितने फेल हुए होंगे। तो पूरा विद्यार्थी तो 100% ही रहा होगा। 100% में ये किसी न किसी में पास हुआ है, ये किसी न किसी में पास हुआ है, ये किसी न किसी में पास हुआ है। तो सारे पास वाले को अगर हम घटा दें, सारे पास वाले को 100 में से घटा दिया जाए तो आ जाएगा सारे फेल वाले।
तो पूरा है 100, उसमें से क्या किए 7, 73 और 12 को जोड़ के घटा दिए 92 को, तो बच गया 8, यानी 8% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला है, इसमें काफ़ी सारे सवाल मैंने लिए हैं अलग अलग टाइप के, ताकि आपको वेन डायग्राम दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में और 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं। 70% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 80% गणित में पास होते हैं, लेकिन 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या 144 है। यदि दोनों में 144 छात्र पास होते हैं तो कुल कितने छात्र थे ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल है, देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो मैंने 2 बॉक्स बना लिया, एक बना लिया किसके लिए, अंग्रेजी के लिए, और एक बना लिया मैंने किसके लिए, गणित के लिए। अब देखिए अंग्रेजी में बोला था 70 पास, ये पूरे पास को देख रहे हैं, अंग्रेजी में 70 पास, गणित में 80% पास। अब दोनों में फेल हो गया 10%, दोनों में हो गया फेल 10%। हम लेकिन ग्राफ बना रहे हैं पास वाले का, तो हम देखते हैं कि दोनों में पास हुआ कितना, इसको मैंने अपने मन से x मान लिया। अब आप ध्यान से देखिए कि ये पूरा डब्बा था अंग्रेजी में पास होने वालों का, तो 70 हुआ था पूरा में पास, जिसमें से x उधर चला गया, तो केवल अंग्रेजी में पास हुआ होगा 70 घटे x, x को मैंने घटा दिया। अब पूरा इस डब्बा में 80 है, x दोनों में चला गया, तो केवल गणित में कितना रहा होगा, 80 घटे x रहा होगा। अब आप हमको ध्यान से ये बताइए कि ये जो 70 घटे x है वो किसी न किसी में पास हुआ, 80 घटे x किसी न किसी में पास हुआ है, केवल x ये भी किसी न किसी में पास हुआ है। ये अलग बात है कि 70 घटे x केवल अंग्रेजी में पास हुआ है, 80 घटे x केवल गणित में पास हुआ है, और x दोनों में पास हुआ है, लेकिन हुआ है तो सबके सब पास ही। तो अगर इन सब पास वाले को जोड़ा जाए, सारे पास वाले विद्यार्थी को जोड़ा जाए, और जो विद्यार्थी फेल हो गया है उसको भी जोड़ दिया जाए, तो क्या पूरा विद्यार्थी आएगा कि नहीं आएगा। किसी क्लास में 10 विद्यार्थी पास हुआ, 2 विद्यार्थी फेल हो गया, मतलब क्या उस क्लास में 12 विद्यार्थी था। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, पूरे पास वाले विद्यार्थी को और जो फेल हो गया 100 विद्यार्थी को जोड़ देंगे और उसको 100 के बराबर कर देंगे। यहाँ देखिए आप क्या किए हैं, 70 घटे x ये भी पास ले लिए हैं, 80 घटे x ये भी पास ले लिए हैं, और ये जो 10 है ये भी क्या किया, पास ले लिए हैं। तो ये सब हो गया पास वाला, तो ये पूरे हो गए पास परसेंट। अब पूरा विद्यार्थी होता है 100 में से 10% विद्यार्थी तो क्या हो गया, फेल हो गया है, तो 10% को मैंने घटा दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस x माइनस x तो कट गया, तो बचा आपको 70 80 150 घटे x बराबर 100 घटे 10 हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो 150, 100 को लाएँ इधर, तो 150 घटे 100 आए, 10 को भी लाएँ इधर, तो 10 आगे जुड़ गया, उधर बच गया खाली x चला गया उधर दाएँ तरफ। तो 150 और 10 160, 160 में से 100 गया तो 60 बचेगा। अब 60 हो गया x, 60% हो गया x। अब देखिए इस x को आपने क्या माना है, आपने तो x माना है दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी, और x का वैल्यू आ गया कितना 60। अंकों में कह रहा है, आपने तो परसेंट में माना है, अंकों में बोला कि दोनों में पास हुए 144 विद्यार्थी, तो हम बोल सकते हैं कि 60% बराबर 144, क्योंकि परसेंटेज में हमको आया 60% दोनों में पास, और 144 अंकों में है दोनों में पास, तो 60% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, तो 144 गुने 100 बट्टा 60 काट के आ जाएगा 240, यानी 240 ऐसे छात्र हैं, या कुल छात्रों की संख्या 240 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। ले लीजिए एक और सवाल देखते हैं। 73% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र गणित में और 64% छात्र दोनों में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 63 है तो कुल छात्र कितने थे। सेम ही सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए मैंने 2 डब्बा बनाया, पहले एक बनाया अंग्रेजी के लिए, एक बनाया गणित के लिए। अंग्रेजी में 73% है, गणित में 70% है, दोनों में 64% है, तो और आसान है। देखिए ये जो पूरा डब्बा आप देख रहे हैं वो क्या है, अंग्रेजी के लिए है, लेकिन उसमें से 64 चला गया उधर। पूरा 73 था, 73 था तो 64 चला गया उधर। तो ये जो मैंने डॉट करके बनाया है 9, ये 64 ना होता ना 73 में से 64 को घटा दिए तो बच गया 9। अब यहाँ देखिए ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये वाला डब्बा, ये पूरा कितने के लिए, 70 के लिए है। 70 में 64 चला गया, दोनों में मिक्सचर हो गया, तो केवल 6 बचेगा, तो किस में हो जाएगा, केवल गणित में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 9% केवल अंग्रेजी में पास हुआ है, 6% केवल गणित में पास हुआ है,
और 64% दोनों में पास हुआ है, यानी पास जरूर हुआ है, चाहे किसी में भी हुआ हो। 9, 6 और 64 जो है वो किसी न किसी में पास हुआ जरूर है। हम जानते हैं परसेंट वाली बात है तो टोटल 6 होगा, तो फेल कितने हुए होंगे? तो पूरे छात्र में अगर हम पूरे पास वाले विद्यार्थी को घटा दें तो फेल वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। देखिए पूरा छात्र होता है 100, उसमें से मैंने क्या किया, 9 को घटाया, 64 को घटाया, 6 को घटाया, क्योंकि 9 किसी न किसी में पास है, 64 किसी न किसी में पास है और 6 भी किसी न किसी में पास है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 100 घटे 79 आ जाएगा, तो घटा के आगे कितना आ जाएगा आपको, 21 आ जाएगा। यानी 21% छात्र जो है वो फेल हो गया किसी न किसी तरीके से। आगे कह रहा है यहाँ पर कि फेल होने वाले छात्र तो 6300 है, हम कह रहे हैं कि परसेंट में फेल कितना हुआ है, 21% फेल हुआ है। अब वो कह रहा है कि अंकों में 6300 फेल हुआ है, तो जो 21% होगा वही 6300 के बराबर होगा। यहाँ पे फिर से क्या किया, हम 100% निकाल लिए। 21% बराबर 6300, तो 100 बराबर कितना, तो 6300 गुने 100/21, इसको काटोगे तो आ जाएगा 30,000, यानी 30,000 टोटल विद्यार्थी थे। उम्मीद करते हैं ये वेन डायग्राम का जो भ्रम आपके दिमाग में बैठा हुआ था काफ़ी जटिल होता है, नहीं बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं और भी सवाल है क्या। तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करते हैं वेन डायग्राम जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं, कई बार इसको रीजनिंग में समझ लिया जाता है, तो ये आपके लिए आसान हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम पूरे कंप्लीट मैथ का जो फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज होता है वो भी आपके लिए चालू करेंगे। अभी तो फिलहाल हम मेन टॉपिक, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है तो जिनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जल्दी फ़ायदा होगा, उन पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।